दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपका दोस्त हितेश जैन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। क्या आपने सुना है कि इंडिया में गिफ्ट सिटी में पहला रिटेल म्यूचुअल फंड चालू हुआ है? गिफ्ट सिटी, जिसके थ्रू हम टैक्स फ्री इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू हम यूएस डॉलर्स में अपना पैसा लगा करके फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यू हैव हर्ड मी राइट, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। सो पहले मैं माफी मांग लेता हूं कि थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, गिफ्ट सिटी क्या है, डीएसपी का ये ग्लोबल इक्विटी फंड क्या है, इसमें टैक्सेशन के इंपैक्ट क्या रहेंगे, ये कैसे बाकी इंटरनेशनल फंड से अलग होने वाला है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट कि इस फंड में हम और आप अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग डेज। हर दिन हम एप्पल का फोन यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, अमेजॉन से शॉपिंग करते हैं, बट एक सिंपल सवाल है, क्या हम इन कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं? If your portfolio is only India focused, the answer is no. And that means you are missing out on 95% of the world's opportunities. India today is just about 3 to 4% of the world's market cap. That means by not investing internationally, you are automatically ignoring 95% of the global wealth creation opportunities. Global equities behave differently than Indian markets. So adding them actually helps reduce the portfolio volatility and gives a better downside protection. So plan for USD goals, बच्चों की एजुकेशन अब्रॉड, फैमिली वेकेशन या रिटायरमेंट के बाद ग्लोबल लाइफस्टाइल, all of these are dollar linked expenses. The cost of US education, for example, has doubled in the last decade when you factor in the rupee depreciation. That's why having US denominated asset is not a luxury, it's a necessity. आज इंडिया में आपको आईटी सर्विसेज कंपनी मिलती हैं, बैंक्स मिलते हैं, एफएमसीजीज मिलती हैं, बट some of the fastest growing global sectors simply don't exist on the Indian exchanges. Semiconductors, powering every single device today, renewable energy companies, which is leading the global green shift, artificial intelligence, these are the innovators which are changing the industries overnight. ये सब हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। इफ यू वांट एक्सपोजर, यू हैव टू लुक अब्रॉड। एंड ग्लोबल डजंट मीन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस। In fact, over different years, US, Korea, China have outperformed India. Historically, global equities have delivered around 8% CAGR returns in dollar terms, comfortably beating inflation. So दोस्तों, international investing isn't about replacing India. It's about complementing India with the world's best opportunities. पोर्टफोलियो को और स्ट्रांग बनाइए, डाइवर्सिफाई, ग्लोबल करिए, plan for your global assets, for your dollar goals, and own the businesses of the future. With the DSP Global Equity Opportunity, ये सब कुछ पॉसिबल है, आपके लिए सिंपल और एक्सेसिबल है। तो आने वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि गिफ्ट सिटी क्या है। It is India's very own global financial hub that would actually make this possible. India wants to be a $5 trillion economy. और उस जर्नी में एक पावरफुल स्टेप है गिफ्ट सिटी। बट व्हाट एग्जैक्टली इज गिफ्ट सिटी? व्हाई इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट इट? गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी was conceptualized by the government of India as the country's first international financial service center यानी कि IFSC. आइडिया सिंपल था, create a global hub in India that can compete with the likes of Singapore, Dubai and London. यहां पर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एंड फंड मैनेजर्स कैन ऑपरेट इन अ ग्लोबली अलाइंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज ओवरसीन बाय IFSCA, इंडियाज यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ टैक्स एडवांटेजेस भी हैं, लाइक सर्टेन टैक्स हॉलिडेज फॉर बिजनेसेस, no capital gains tax for non-residents in many cases,
And for residents, funds like DSP Global Equity Fund would pay tax at the fund level, thus simplifying the investor experience. दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दे कैन नाउ इन्वेस्ट इन ग्लोबल एसेट्स थ्रू गिफ्ट सिटी विदाउट कॉम्प्लेक्स ऑफशोर स्ट्रक्चर्स. स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई, पोजिशन्ड एज अ ब्रिज इंडियन रुपी टू ग्लोबल डॉलर इन्वेस्टिंग. इन सिंपल वर्ड्स, गिफ्ट सिटी इज इंडियाज ओन वॉल स्ट्रीट plus Canary Wharf plus Marina Bay right here in Gujarat Gandhinagar. It makes international investing accessible, tax efficient and regulated for the Indian investors. DSP Global Equity Fund is the first retail mutual fund product to be launched here, which is a historic milestone. DSP एक नाम जिसे हम सब म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में ट्रस्ट करते हैं. With more than 150 years legacy, DSP is now taking a historic step, launching the first retail mutual fund from the gift city, the DSP Global Equity Fund. दोस्तों इसका फंड स्ट्रक्चर क्या है? The fund is an open-ended retail mutual fund which is domiciled in the gift city and is regulated by IFSCA. It is set up as an irrevocable determinate trust, मतलब एक professionally managed structure where the trustee is responsible for paying taxes at the fund level. Investors don't have to worry about filing taxes abroad or facing double taxation. सब कुछ simplified है. ये पैसे कहाँ लगाएगा? The fund invests in 30 to 50 carefully selected high quality companies across the world. The focus is on large cap companies with market cap of above $30 billion. Allocation will include companies from US, Europe, Japan, Korea, Canada and other developed markets. दोस्तों DSP की स्ट्रेटजी हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग की रही है. तो वैल्यू इन्वेस्टिंग विद डिसिप्लिन, अवॉइडिंग बबल्स एंड स्टेइंग कमिटेड टू लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इज व्हाट दिस फंड इज गोइंग टू डू. सो हाउ इज दिस फंड यूनिक? आज के इंडियन मार्केट्स में कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज लिस्टेड ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर्स, renewable energy, artificial intelligence. Through this DSP Global Equity Fund, आपको directly in global leaders में invest करने का मौका मिलता है. Nvidia, Microsoft, Tesla, Nestle, LVMH, name that define tomorrow's economy. In short, DSP Global Equity Fund brings you the power of global diversification, world-class businesses, and a tax-efficient structure, all from the safety and trust of an Indian AMC. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स को डेमोक्रेटाइज करता है. आने वाले सेक्शन में दोस्तों हम समझेंगे कि इस फंड में टैक्स के इंप्लीकेशंस क्या हैं एंड हाउ इट्स केप्ट सिंपल फॉर यू एज एन इन्वेस्टर. दोस्तों इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल होता है टैक्सेशन कैसे होगा. The good news is DSP Global Equity Fund keeps things very simple. The fund itself pays all the applicable taxes at the fund level. मतलब आपको सेपरेट फाइलिंग या ओवरसीज टैक्स कंप्लायंस की टेंशन नहीं है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स holding of more than 24 months attracts 14.95% effective tax. And short-term capital gain, where the holding is less than 24 months of a particular stock in the portfolio, attracts about 42.74% tax. Investors simply see post-tax NAV, which is clean and transparent. So unlike other offshore products, here you don't pay taxes directly. The fund takes care of it. Investing global, but taxation is simple. दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में कि ये फंड मार्केट में अवेलेबल बाकी इंटरनेशनल फंड से कैसे डिफरेंट है. दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में ऑलरेडी ग्लोबल फंड्स अवेलेबल हैं लाइक डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड. तो ये नया डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड अलग कैसे है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड एक फीडर फंड है. It invests in an overseas fund that in turn invests in global equities, focusing again on their theme, which is innovation like technology, healthcare and disruptive businesses. लेकिन
डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इट इज अ रिटेल फंड domiciled in Gift City, which is directly investing into 30 to 50 global large cap stocks across sectors and countries. मतलब एक थीमेटिक और इनडायरेक्ट एक्सपोजर वाला फंड है ग्लोबल इनोवेशन, और एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड डायरेक्ट पोर्टफोलियो है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी। दोस्तों ये याद रखिए कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन अंडर सेबीज ओवरसीज कैप, जहां ट्रेडिशनल इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंडिया में सेबी के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैप विच इज करंटली $7 बिलियन फॉर द होल इंडस्ट्री, जब ये लिमिट हिट होती है एएमसीज को नए इनफ्लोज रोकने पड़ते हैं। आपने देखा होगा काफी ग्लोबल फंड्स ने सब्सक्रिप्शन बंद किए थे बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड में नहीं है। कैसे? बिकॉज इट इज कमिंग थ्रू द एलआरएस एंड द गिफ्ट सिटी रूट। The DSP Global Equity Fund operates through liberalized remittance scheme, which is the LRS route. इसका मतलब है investors remit their money under RBI's LRS route, which is up to $250,000 per year per individual, and they invest directly into the Gift City domicile fund. No SEBI overseas cap applies here because the remittance is happening under LRS. So unlike feeder funds, which is restricted by the industry limits, this fund offers a sustainable long-term channel to build global exposure. In short, DSP Global Innovation Fund gives a thematic taste of international investing, but DSP Global Equity Fund goes beyond offering broader diversification, no SEBI cap issues, and a simple LRS structure. ये एक नया गेटवे है जहां इंडियन इन्वेस्टर्स को फाइनली अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है टू ग्लोबल लीडर्स। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इस फंड की खास बात यह भी है कि क्योंकि इसके अंदर पैसा हमारा बाहर के एसेट्स में लग रहा है, तो वी आर ऑल्सो बेनिफिटिंग फ्रॉम द डॉलर अप्रिसिएशन विच हैपेंस वीजा वी द रुपी। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इस फंड के अंदर पैसे लगाए एट ए एनएवी ऑफ $10 और देखा गया कि मान लीजिए 6 साल के अंदर में जो इंटरनेशनल स्टॉक्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड लेट्स से दे डबल्ड इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 6 to 7 years। तो होगा क्या कि आपके $10 का एनएवी $20 पे चला जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन आपने पैसे लगाए थे, जो कि आज है, इस समय डॉलर चल रहा है 87 पे, इंडियन रुपी टू डॉलर कन्वर्जन 87 पर है। बट 6 साल बाद क्या आपको लगता है कि हमारा रुपी 87 पर ही खड़ा होगा? अगर मैं पिछले 2-3 दशकों की बात देखूं तो द इंडियन रुपी हैज ऑलवेज डेप्रिशिएटेड एट अबाउट 3% एनुअल रेट, विच मीन्स कि अगर आज का हमारा 87 के डॉलर पे हमने पैसे लगाए हैं और ये पैसे $10 से कल को डबल होके $20 के नैफ पे चले गए, जब मैं पैसे निकाल रहा हूंगा तो हो सकता है कि वो 87 का कन्वर्जन रेट बिकम्स 105 or 110, एंड दैट इज वेयर व्हेन वी आर टेकिंग आउट द मनी वी आर गेटिंग अ हायर सम, नॉट जस्ट बिकॉज कि फंड ने अच्छा परफॉर्म किया बट ऑल्सो बिकॉज द रुपी डेप्रिसिएशन हेल्प्ड इंक्रीज आवर रिटर्न्स। तो दोस्तों, दिस इज पॉसिबल ओनली इन सच आउटबाउंड फंड्स, बट अदरवाइज इट इज नॉट अवेलेबल। सो मैं कहूंगा कि इस फंड में आप इसलिए भी सोचिए क्योंकि आप एक अच्छे पोर्टफोलियो में लगा रहे हो और आप रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा उठा रहे हो। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको मेरी बात अच्छी लगी तो अब मैं आखिर के सेक्शन में जाऊंगा जहां मैं बात करूंगा कि अगर आपको ये पैसे लगाने हैं, अपने खुद के पैसे लगाने हैं, तो क्या करना होगा, कैसे होता है इसका ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। आइए अब वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अभी तक समझ आई है तो अब समझते हैं कि डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 इज एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला स्टेप है कि आपको फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। साथ में मुझे देने पड़ते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विच कैन बी माई पैन कार्ड एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस विच कैन बी माई आधार। बैंक प्रूफ मतलब कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट दे देंगे, और मेरा CKYC नंबर कोड करना मैंडेटरी है। ये CKYC नंबर कैसे निकलता है? आर टीम विल हेल्प यू। वंस फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तब डीएसपी वाले फोलियो क्रिएट करते हैं। दिस फोलियो इज लाइक माई यूनिक अकाउंट विद इन द फंड। वंस द फोलियो इज क्रिएटेड, अब फंड ट्रांसफर करना है। फोलियो बनने के बाद ही मैं अपने पैसे रेमिट कर सकता हूं। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो फंड रेमिटेंस होगा अंडर आरबीआई LRS रूट, जिसका मैंने आपको बताया लिमिट इज $250,000 पर ईयर। अगर कंपनी या LLP हूं तो रेमिटेंस होगा वाया OPI रूट।
पैसे फंड के यूएसटी अकाउंट में गिफ्ट सिटी में डायरेक्टली जाएंगे। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेक्स कन्वर्जन कॉस्ट, जो आईएनआर टू यूएसडी और वापस होगा, वो मेरा बैंक मुझे चार्ज करेगा और मुझे इसे बियर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कितने डाल सकता हूं? मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट है $5,000, यानी कि लगभग 4.5 लाख रुपए। उसके बाद मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूं इन मल्टीपल्स ऑफ यूएसडी $500, लेकिन मुझे हमेशा अपने अकाउंट में बैलेंस रखना होगा एटलीस्ट 1000 यूएसडी का फोलियो का बैलेंस। एनएवी कैसे निकलेगा? सर, फंड का एनएवी जो है वो डेली डिक्लेयर होता है डीएसपी के वेबसाइट पर, जैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड का एनएवी आप देखते हो वैसे ही। रिडेम्पशंस कैसे मिलेंगे? अगर मुझे पैसे निकालने हो, आई कैन रिडीम एनी टाइम, इट्स एन ओपन एंडेड स्कीम। रिडेम्पशन प्रोसीड्स मुझे यूएसडी में मिलते हैं और मेरा बैंक उन्हें कन्वर्ट करके आईएनआर में मेरे अकाउंट में क्रेडिट करता है। अगर मैं अपने यूनिट्स को 24 महीने के अंदर रिडीम करता हूं, देन 1% एग्जिट लोड इज चार्ज्ड। बियॉन्ड 24 मंथ्स देयर इज नो एग्जिट लोड। दोस्तों, एक और काम की बात जाननी जरूरी है, वो है टीसीएस। अगर मेरा रेमिटेंस साल भर में 10 लाख से ज्यादा हो गया तो जो एक्सेस अमाउंट है उस पे 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा। ये टीसीएस मेरा बैंक कलेक्ट करेगा जब मैं रेमिटेंस करता हूं। लेकिन द गुड न्यूज ये है कि ये कोई चार्ज या कॉस्ट नहीं है, इसको मैं अपने आईटीआर में देख सकता हूं और इसका रिफंड भी क्लेम कर सकता हूं। सो प्रोसेस सिंपल है, फॉर्म्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, पहले फोलियो क्रिएट होगा, फिर फंड्स रिमिट होंगे और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपको पोस्ट टैक्स एनएवी मिलेगा डेली बेसिस पे। रिडेम्पशंस एनी टाइम आप कर सकते हो। टीसीएस क्रेडिट आपके टैक्स फाइलिंग में एडजस्ट हो जाता है। डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड makes global investing accessible, structured and India regulated for the very first time। देखो दोस्तों, मुझे इस फंड के बारे में जो सबसे अच्छी बात लगी कि आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग typically in US dollar terms can easily give you like 10% kind of a return, obviously subject to market risk। बट साथ में अगर मैं रुपी डेप्रिसिएशन का एडवांटेज ऐड कर दूं तो 12-13% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया, बट मोर इंपॉर्टेंटली एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये एक फंड अच्छा यूनिक प्रोपोजिशन है, कमिंग एट जस्ट $5,000 एंड नो टैक्स हैसल्स एट द इन्वेस्टर एंड, राइट। कोई कंप्लायंस की दिक्कतें आपको नहीं आने वाली हैं। आपको पूरे पैसे देने हैं, पूरे पैसे आपको वापस मिलेंगे, जो आपका पोस्ट टैक्स एनएवी डेली बेसिस पे डिक्लेयर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये फंड अच्छा लगा हो तो इसका एनएफओ स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से और ये चलेगा तकरीबन 12 सितंबर तक। तो माय टीम कैन रीच आउट टू यू, वी कैन हेल्प यू इन अप्लाइंग टू दिस यूनिक प्रोपोजिशन। इंडिया का सबसे पहला रिटेल म्यूचुअल फंड है गिफ्ट सिटी में। आइए दोस्तों, मिलकर इसका लाभ उठाते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस अच्छे फंड में। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.